everyone, this is Advocate Radhika Sharma, legal advisor at Lexis and Company. So in our previous video, we were discussing the Constitution of India, in which we have discussed the Article 1 to Article 7. So now in this video we'll discuss the Article 8, जो कि mention है Part 2 of Indian Constitution. तो आर्टिकल 8 क्या बोलता है इस रिगार्डिंग विल स्टार्ट विद अ वीडियो. सो आर्टिकल 8 जो है इज स्टेट दैट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, एज इन जो इंडियन सिटीजन हैं उनके जो ओरिजिनली जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, उनकी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग क्या राइट्स हैं. तो इसमें यानी ऐसा कुछ भी जो कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज born in India as defined in the Government of Indian Act 1935, एज इन कोई भी पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स और या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो कि इंडिया में बॉर्न हुए थे, जो कि डिफाइन है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, एंड जो कि ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative, and whether before or after the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India. तो बेसिकली ये जो हमारा आर्टिकल है ये बोलता है कि कोई भी पर्सन या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में अगर जिनका जन्म हुआ है, जो कि डिफाइन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, एंड जो कि ऑर्डिनरी डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्री में एज एन इंडिया के बाहर, एंड वो जो माने जाएंगे एज अ डीम टू बी अ सिटीजन होंगे ऑफ इंडिया इफ़ अगर वो रजिस्टर कर चुके हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक या फिर कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, एंड जहाँ पर वो रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग रह रहे हैं रिसाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन पे मेड बाय हिम देयरफॉर टू सच डिप्लोमेटिक या फिर किसी भी कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, वेदर बिफोर या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो 26 जनवरी 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उसके बाद में या फिर उसके पहले, तो उन्हें हम इंडियन सिटीजनशिप उनके राइट्स उसके पास होंगे. So that's all for today. Thank you guys. Thank you for watching us.